इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे जहां सीज फायर पर ट्रंप और पुतिन में बात नहीं बनी है। ट्रंप के सीज फायर की बात पर पुतिन भड़क गए हैं और यूक्रेन के हमले का कड़ा जवाब देंगे। ये कहा गया, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा कि बातचीत अच्छी रही लेकिन शांति नहीं आएगी। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट तक बात हुई, लेकिन ये बातचीत जो है वो बेनतीजा बताई जा रही है, क्योंकि जहां ट्रंप ने शांति को लेकर जो है वो बात की थी, लेकिन शांति पर सहमति नहीं बन पाई है। और इस बातचीत के बाद जो है व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया और पुतिन ये कहते नजर आए कि बातचीत अच्छी रही लेकिन शांति अभी नहीं है। तो ट्रंप के सीज फायर के बाद पर पुतिन भड़क गए हैं और कहा उन्होंने कि यूक्रेन के हमले का कड़ा जवाब देंगे। कहा कि बातचीत अच्छी रही लेकिन शांति नहीं आएगी। इस बीच मेरे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से 1 घंटे 15 मिनट तक ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि शांति नहीं आएगी, और इस बात को लेकर खुद जो है जानकारी साझा की है पुतिन ने। अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से ही डोनाल्ड ट्रंप ये प्रयास कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से कि ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में रुक सके, मगर जो पुतिन का जो इसमें जो व्यू है वो मेरे ख्याल से युद्ध जो है रुकना नहीं चाहते, तभी वो ट्रंप की भी अब नहीं सुन रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पहले से ही यूरोपियन यूनियन ने ये तय कर लिया है कि अब जो है रशिया अगर ये युद्ध नहीं रोकता तो रशिया पे तगड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और 50% सैंक्शंस की बात चल रही है। तो अब हो सकता है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सैंक्शंस रशिया से वापस लिए थे, अब वो दोबारा से क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए रशिया में, जिससे रशिया दिक्कत में आए। हमने ऑलरेडी देखा कि यूक्रेन का कितना जो सबसे बड़ा आज तक का माना जा रहा है ड्रोन अटैक हुआ, जिसकी जो तैयारी है पिछले 1.5 साल से चल रही थी, और अब ये जो स्थिति बनती जा रही है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको भी खासिया पुतिन पे विश्वास नहीं है, और उनको वो बोलते हैं कि पुतिन जो है विश्वास करने लायक नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है यहाँ खराब होती दिख रही है, क्योंकि अगर अमेरिका नहीं रोक पा रहा तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत की एक बात जरूर है। जी बिल्कुल अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका और रूस के बीच पूरी बातचीत हुई है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है, ऐसे में पुतिन ने साफ ये कह दिया कि शांति नहीं लौटेगी। तो ऐसे में ये भी कहा गया कि जो हमला हुआ है उसका बदला लेंगे। तो ऐसे में क्या यूक्रेन पर आने वाले समय में एक बड़ा हमला रूस के द्वारा देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पैटर्न देखें तो जितनी बार भी यूक्रेन ने रिटेलिएट करा है उसके बावजूद उसके बाद भी जो है हमेशा ही पुतिन ने रिटेलिएट करा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुतिन कहीं रिटेलिएशन में लगे हो। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा भी कि कुछ दिन पहले पुतिन ने है अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स थे उनको अलर्ट पे रखा था, न्यूक्लियर जितने भी उनके न्यूक्लियर जो उनके आर्मामेंट थे रशियन आर्मी के। तो अब ये बेहद ही स्थिति जो है नाजुक मोड़ पे आ चुकी है कि इस समय देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब पुतिन का अगला कदम होगा। क्या वो सीज फायर के लिए अग्री कर जाएंगे अमेरिकन प्रेशर के अंडर, या फिर दोबारा यूक्रेन पर अटैक करेंगे, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर जिस तरीके से आदित्य ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही है, तो ऐसे में अमेरिका का क्या अगला कदम हो सकता है? क्योंकि ट्रंप लगातार इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो जाए, लेकिन शांति आती दोनों देशों के बीच नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, अभी अगर हम देखें तो शांति कहीं दूर से शांति नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ तनाव है, दोनों ही तरफ अविश्वास है एक दूसरे के लिए। तो अब ये बहुत एक समस्या वाली बात है कि क्या अमेरिका इस युद्ध को रोक पाएगा या नहीं, या ये युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा कि कभी रशिया अटैक कर रहा है फिर यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है जो कि देखने वाली होगी अभी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो आगे चलकर मध्यस्थता करता है, किस तरीके से दोनों देशों से एक बार फिर से वो बात करता है। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी, और इसी विषय पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते